हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 सोलर सिस्टम द अर्थ एंड इट्स सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ जाके उसे देख लीजिएगा। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था प्लैनेट्स के बारे में कि अर्थ क्या है, हमारा एक प्लैनेट है, सन क्या है, हमारा एक स्टार है, और जो मून क्या है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये अर्थ क्या होती है। आज इसमें सिर्फ हम अर्थ प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। जो ये ग्लोब आपने देखा है या आपने अपने स्कूल में देखा होगा, अपने घर पे भी देखा होगा, स्टडी टेबल पे देखा होगा, तो ग्लोब जो एक मिनिएचर होता है, ये हम एक तरह से हम रिजेंबल करते हैं कि जो हमारी अर्थ की शेप जो होती है वो जियोइड होती है। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में, कि जो अर्थ की शेप होती है वो जियोइड। जियोइड का मीनिंग होता है कि जैसे ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज की शेप मतलब वो स्फीयर तो होती है, लेकिन जो उसका अपर पार्ट और जो लोअर पार्ट होता है हम उसको पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट होता है उसका बेस जो होता है वो चपटे होते हैं, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, वो एक अर्थ को रिजेंबल करती है। ऐसे ही हम ये जो आपको दे रखा है ये ग्लोब एक मिनिएचर है जो अलग अलग साइज़ का होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपना जो लेना है अपने घर में, ऑरेंज ले सकते हैं आप, या आप कोई बॉल ले सकते हैं जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, और जबकि जो ऑरेंज है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है इसके लिए। पोटैटो ले सकते हैं उस शेप का, लेकिन अगर आप ऑरेंज लेके करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये जो ग्लोब है, ग्लोब पे हम जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, हम इसको रिजेंबल करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं। और जो ये ब्लू कलर है ये हमारे वाटर को शो करता है कि जो हमारी अर्थ पे जो 70% जो पार्ट है उसका वो पानी से ढका हुआ है, वाटर से ढका हुआ है, ओशियन से ढका हुआ है, और बाकी जहाँ पे आपको ये ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है वहाँ पे हमारे जो है वो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे लोग रहते हैं। तो अब हमारी जो कंट्री है, जैसे अब आप ऊपर देखोगे स्टार्टिंग में, ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल जो हमारा मैप होता है, मैप जो होता है आप उसमें देखोगे ये होती है हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, इसके अंदर जो ये आपको ऊपर जो ये दिख रहा है ये है हमारा नॉर्थ है, और ये नीचे वाले जो है ये साउथ है। तो यहाँ पे हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का हम इसमें बता सकते हैं। तो इन दोनों कॉर्नर्स को हम पोल कहते हैं, ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल। जब हम इसके अंदर आप ऑरेंज लेंगे, आप ऑरेंज के बीच में एक क्या कहते हैं, एक पिन डालेंगे, तो वो क्या होगा, वो थोड़ा फ्लैटन नीचे ऐसे नीचे को हो जाएगा, ठीक है। मत तो जो ये एक्सिस है वो अपनी एक्सिस पे नीचे को झुक जाएगा वो, ठीक है। तो हम ये एक तरह से वो ग्लोब को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो ग्लोब होता है, ग्लोब में हम इन दोनों चीज़ों को एक्सिस कहते हैं, ये ऊपर नॉर्थ पोल, ये नीचे साउथ पोल, और ये एक्सिस होता है। अब जो यू विल नोटिस द निडल जो हम बीच में हमने डाली हुई है इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। टिल्टेड मतलब ये झुक जाती है, एक तरह से झुक जाएगा, और जो टिल्टेड मैनर है हम उसको एक्सिस कहते हैं। जो ये आपको टिल्टेड ये झुका हुआ दिख रहा है तो ये इसकी एक्सिस हमने अज्यूम कर ली। ऐसे ही अब आप नेक्स्ट में देखेंगे कि ये जो हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब में हमने बिल्कुल इसका जो सेंटर, हमने एक सेंटर लेंगे और उसको हम एक इक्वेटर, एक इमेजिनरी लाइन हम उसको क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। ऊपर हमारा नॉर्थ पोल है और नीचे वाला क्या है, साउथ पोल है। ये फ्लैटेंड होते हैं, जैसे लाइक ऑरेंज, ये ऊपर से भी थोड़े फ्लैट होते हैं और नीचे से भी थोड़े फ्लैट होते हैं, और ये सारे पैरेलल होते हैं। एक सर्कल से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि जो इक्वेटर होगा, सबसे लार्जेस्ट सर्कल होगा इक्वेटर पे, इमेजिनरी लाइन हमने फॉर्म कर ली कि बिल्कुल ये इक्वेटर जो होता है हमारे ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो ऊपर का पार्ट होगा नॉर्थ पोल की तरफ का, उसे हम क्या कहते हैं, हम नॉर्थ टेम्परेट कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम साउथ टेम्परेट कहते हैं। और ये सारे सर्कल्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। और ये जो सर्कल्स हमने बनाए हैं एक दूसरे के पैरेलल, हम इसको लैटिट्यूड कहते हैं। और सबसे बड़ा सर्कल जो इक्वेटर पे आपको दिख रहा है ये हमारा 360 डिग्री का सर्कल होता है।
और जो सबसे छोटा 360 डिग्री का सर्कल होता है, दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। तो जो 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये सबसे छोटा सर्कल है हमारा, 90 डिग्री पे आएगा। और नीचे जो सबसे नीचे ऐसे ही साउथ पोल पे आपको दिखेगा कि वो 90 डिग्री साउथ है, वो भी हमारा क्या है, सबसे छोटा सर्कल है। तो हम टोटल इनको काउंट कर सकते हैं, टोटल मिला के ये 181 हो जाते हैं कि ऊपर हमारे क्या कहते हैं 90 और नीचे हमारे 90, 180 और प्लस हम एक इक्वेटर को ऐड कर देंगे तो ये 181 सर्कल हो जाते हैं, टोटल लैटिट्यूड हो जाते हैं। अब जो ये है, हम ऐसे ही जो सिमिलरली जो नीचे वाले होंगे हम इन्हें साउथ लैटिट्यूड कहेंगे और ये साउथ टेम्परेट है। अब जो वैल्यू होती है ईच लैटिट्यूड की, जो वैल्यू होती है इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं वो नॉर्थ और साउथ की जो डायरेक्शन है इसको डाल के निकालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो होरिजोन कहेंगे एंड बेलो होरिजोंट इन ब्राज़ील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड। कि जो इंडिया में जो चंद्रपुर जो जगह है महाराष्ट्र में वो भी 20 डिग्री पे है, लैटिट्यूड पे है। और जो हमारी साउथ अमेरिका ब्राज़ील में जो जगह है वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो हमारे महाराष्ट्र में इंडिया में जगह है वो हमारी नॉर्थ में है और जो ये हमारे साउथ अमेरिका में है वो हमारी साउथ में। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो ये जो हमारा इक्वेटर है तो नॉर्थ वाली यहाँ पे इधर की तरफ आएगी 20 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे आ जाएगा 20 डिग्री साउथ हो जाएगा ये। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ग्लोब से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्लोब क्या होता है, एक मिनिएचर होता है और उसमें हम सारी चीज़ों को एक शॉर्ट में बता सकते हैं कि अगर हमें कहीं जाना है तो हमें एग्जैक्ट उस प्लेस बताना है कि हम इस जगह पे है, तो उस चीज़ में हेल्प करता है हमारा ग्लोब। जो ग्लोब पूरे हमारी जो पूरी अर्थ है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब ये आप ग्लोब देखते हैं, हम इसको पहले समझते हैं पूरे डायग्राम को, फिगर जो दी हुई है कि ये नॉर्थ पोल है ऊपर और नीचे ये साउथ पोल है। ये बीच में आपने एक इमेजनरी लाइन देखी है 0 डिग्री और इसको 360 डिग्री का पूरा सर्कल बनाएगी ये इक्वेटर होता है। और ये ट्रॉपिक, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ये टॉरिड जोन और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ टेम्परेट जोन, आर्टिक सर्कल, फ्रिजिड जोन और नीचे आप देखेंगे साउथ टेम्परेट जोन है, अंटार्कटिक सर्कल और फ्रिजिड जोन। अब सबसे पहले आता है कि जो 20 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री जो साउथ है, ये पूरा का पूरा इतना एरिया जो ग्रीन कलर में शो हो रखा है, हम इसे टॉरिड जोन कहते हैं। टॉरिड जोन क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारा सन होता है, सन की जो सनलाइट होती है, जो रेज होती है, वो इस एरिया में बिल्कुल डायरेक्ट बिल्कुल सीधी पड़ती है। मान लो कि आप बैठे हो और आपके सामने मैं एक टॉर्च आपके फेस पे जला रही हूँ, सीधा आपके फेस पे वो उसकी जो है रेज आ रही हैं, तो आपको क्या होगा, वहाँ पे हॉट होना फील हो जाएगा। या आप सन में हो तो अगर डायरेक्ट आपके फेस पे सनलाइट आती है तो आपको क्या होता है, गर्मी फील होती है। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये टॉरिड जोन कहलाता है, क्योंकि इस एरिया में सन की सीधी रोशनी सनलाइट आती है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, जब 23.5 डिग्री हमने एक लाइन बना दी, 23.5 डिग्री नॉर्थ, हम उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। और साउथ में हमने नाम लिख दिया इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आप ऊपर देखेंगे, ये जो पूरा का पूरा 0 डिग्री से नॉर्थ पोल तक ऊपर वाला हिस्सा है, अपर पार्ट, ये पूरा हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये पूरा इसको कहते हैं हम, पूरा का पूरा एरिया। अब जो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री, इसको हमने नॉर्थ टेम्परेट जोन का नाम दे दिया। और ये जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है, हम ये जो सर्कल बनाता है हम इसे आर्टिक सर्कल कहते हैं, क्योंकि इस वाले पार्ट पे जो सन की रेज हैं वो क्या होती हैं, वो तिरछी जाती हैं। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ पे लाइट ऐसे तिरछी होके आ रही है
तो वहाँ पे गर्मी, उस एरिया में गर्मी कम होती है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये इसको शो करता है। ये जो आपका ये पीच कलर का पार्ट दिया हुआ है, ऐसे ही साउथ में दिया हुआ है, साउथ टेम्परेट जोन कहा हुआ है, और अंटार्कटिक सर्कल। तो अंटार्कटिक सर्कल तक आप देखेंगे कि जो सन की रेज है वो तिरछी होके जाएगी, तो यहाँ पे गर्मी कम होगी, यहाँ पे जो भी देश कंट्रीज होंगी वहाँ पे। अब फ्रिजिड जोन दोनों साइड लिखा हुआ है। फ्रिजिड जोन होता है जहाँ पे सन की रेज पहुँच ही नहीं पाती, वहाँ पे हमारा फ्रिजिड जोन होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो नॉर्थ पोल में फ्रिजिड जोन दे रखा है 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक, और नीचे 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ पोल तक के क्या है, यहाँ बिल्कुल सूरज की कोई रोशनी नहीं है, और यहाँ पे बिल्कुल बर्फ जमी हुई है। अंटार्कटिक सर्कल, जैसे अंटार्कटिका है, ठीक है, आपने सुना होगा, वहाँ पे क्या है, अंटार्कटिका में इतनी ज़्यादा ठंड है कि वहाँ पे लोगों का रहना मुश्किल है। तो अब ये डायग्राम में हमने समझ लिया, अब डिटेल में इसे पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूड होते हैं इसमें इक्वेटर जो है 0 डिग्री होता है, और नॉर्थ पोल हमारा 90 डिग्री का सर्कल बनाता है, और साउथ पोल हमारा 90 डिग्री साउथ का एस का सर्कल बनाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, 23.5 डिग्री आएगा। नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये पूरा का पूरा हेमिस्फेयर ऊपर का जो है नॉर्थ हेमिस्फेयर कहते हैं, और नीचे का जो है वो साउथ हेमिस्फेयर कहते हैं। अब इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दे रखा है, आर्कटिक सर्कल दे रखा है, इन सब के नाम दे रखे हैं। अब है हमारा हीट जोन ऑफ द अर्थ। अब टोरिड जोन, जैसे इसमें ये देखो, टॉर्च हमने डायरेक्ट अगर सनरेज आ रही है, स्ट्रेट आ रही है बिल्कुल, तो ये क्या है, हमारा टोरिड जोन होगा। ये वाला जो है हमारा टोरिड जोन है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सनरेज है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक डायरेक्ट आ रही है, तो ये टोरिड जोन हो गया। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। टेम्परेट जोन हो गई, जहाँ पे जब हम टॉर्च की लाइट को क्या कर देंगे, वो स्मॉल एरिया में आ रही है, ब्राइट है, और बाकी मतलब हम उसे कह सकते हैं कि तिरछी है, वो स्लैंट जो उसकी जो सरफेस है वो स्लैंट है, ठीक है, झुकी हुई है, तब ऐसी आएगी, तो वो क्या होगा, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन में होगी, वहाँ गर्मी थोड़ी कम होगी। और फ्रिजिड जोन होगा जहाँ पे बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं जाएगी, तो वो क्या होगा, हमारा फ्रिजिड जोन होगा। इसकी जो रेज होंगी वो स्लैंटिंग होंगी और लेस हीट प्रोवाइड कराएगी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल लेस, नाम मात्र की रोशनी, या हम कह सकते हैं आ ही नहीं रही है, तो हम उसे फ्रिजिड जोन कहेंगे, बहुत ठंडा होगा। तो लैटिट्यूड आपने समझा कि पैरेलल होते हैं, सर्कल होते हैं। अब लॉन्गिट्यूड, जैसे नाम से ही रिप्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूड मतलब जो लेंथ को हमारे लॉन्ग ऐसे बताए। तो अब जो हम अपना जो हमारा जो ये ग्लोब है, इस पे अगर हम लॉन्गिट्यूड में ऐसे हम अपना क्या कर रहे हैं, जैसे आप एप्पल होता है, एप्पल को आप कट करते हो, तो आप किस में कट करते हो, लॉन्गिट्यूड में कट करते हो ना, तो ये लॉन्गिट्यूड है। और इसके अंदर टोटल जो है 180 डिग्री तक हमारे क्या होते हैं, हमारे इसके अंदर लॉन्गिट्यूड होते हैं, और उसमें कितने पढ़े थे आपने, 360 डिग्री। तो अब जो लॉन्गिट्यूड होता है, हमें एक पोजीशन किसी की फिक्स करनी है, तो यू कैन सी फॉर एग्जांपल दैट टोंगा आइलैंड जो है पैसिफिक ओशियन में, जो टोंगा आइलैंड है, और जो मॉरिशस आइलैंड है इंडियन ओशियन में, ये दोनों सेम लॉन्गिट्यूड पर हैं, 20 डिग्री साउथ। तो ये जो आपने ओशियन का मैप देखा होगा, मे बी यहाँ दे रखा है, ये देखो, ये आपको दिखेगा, ये हमारा इंडियन ओशियन, ये हमारा प्यारा भारत, ये इंडिया दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन में क्या है हमारा, ये मॉरिशस है, और ये हमारा पैसिफिक ओशियन। जो पैसिफिक ओशियन है हमारा 2 पार्ट्स में है। यहाँ पे इधर हम मैप पे अगर शो करें, तो जो मैप पे हम पूरा ग्लोब में तो हम पूरा सर्कल में दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कुछ पार्ट इसका इधर है, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन यहाँ है, और कुछ पार्ट इसका इधर की साइड है पैसिफिक ओशियन। तो ये जो आप देखेंगे टोंगा आइलैंड, वो क्या है, वो पैसिफिक में है, और मॉरिशस क्या है हमारा इंडियन ओशियन में, और दोनों कितने पे है, 20 डिग्री, और दोनों कितने 20 डिग्री साउथ पे दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, लोकेट करना है प्रिसाइसली, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है कि ईस्ट और वेस्ट को लेकर प्लेसेस की। तो हम कैसे बताएंगे, वो हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से बताएंगे, ठीक है, रनिंग फ्रॉम द साउथ पोल टू द ये नॉर्थ पोल। अब यहाँ पे आप देखते हैं, लेट्स टू में कि एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, लेट द प्राइम मेरिडियन डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। और जैसे उसके अंदर आपने देखा था, यहाँ पे हम एक बार बना लेते हैं, इसमें ये फिगर दी हुई है।
आप ये देखोगे, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, ये तो 0 डिग्री यहाँ लिखा हुआ, ये इक्वेटर है, ये हमारे लैटिट्यूड को शो कर रहा है 360 डिग्री सबसे लार्जेस्ट। और जब हम ऐसे जो ऊपर की साइड है 180 डिग्री का, ये प्राइम मेरिडियन जो है इसको शो कर रहा है। ये हमने एक लाइन बना लिया है। तो अब किसी पर्सन की हमें जगह का एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम उसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि वो पर्सन अभी कहाँ है। आप देखते होंगे कि कई बार न्यूज़ में, डिस्कवरी में आपने देखा है कि लोग फंस जाते हैं किसी एक प्लेस पे, तो जो है वहाँ पे उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो है उससे पता लगाते हैं कि ये पर्सन अभी कहाँ है। तो जो डिस्टेंस है बिटवीन, इसको हम डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड में मेजर करते हैं। और आप देखेंगे, अब जैसे जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है ग्रीनविच, जो हमने एक अज्यूम कर लिया है कि जितनी भी कंट्रीज़ थी उनकी एक मीटिंग हुई थी और उन कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि जो मेरिडियन लाइन है वो हमेशा वो पास थ्रू ग्रीनविच, जो ग्रीनविच से पास कर रही है जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। तो इस मेरिडियन लाइन को उन्होंने प्राइम मेरिडियन का नाम दिया और इसकी वैल्यू क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड उन्होंने रखी। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम 180 डिग्री को काउंट कर सकते हैं। इफ़ वी काउंट 180 डिग्री, तो ये प्राइम मेरिडियन की लाइन है, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक जगह चाहिए होती है किसी भी चीज़ के प्रॉपर मेजरमेंट के लिए, उसे हमें नेमिंग करनी होती है। तो प्राइम मेरिडियन हमने नाम दिया इसे, ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ने दिया, सारी कंट्रीज़ ने मिलकर, ग्रीनविच में है ये, ठीक है। तो अब ये हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। आपने पहले देखा था कि ये जो हमारी डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो हमने देखा था कि जब लैटिट्यूड की बात कर रहे थे तो ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर हो रहा था, ये पूरा का पूरा एरिया। और यहाँ जब ये पूरा नीचे था ये साउथ हेमिस्फीयर था। अब क्या है, ये हमारा यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या है, ईस्ट, हमारा ईस्ट हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो अब ये पूरा हमें शो करता है। अब हम क्या है, ग्रिड के अकॉर्डिंग अब हमें किसी एक स्पेसिफिक जगह का नाम पता लगाना है, तो हम ऐसे उसका मेजरमेंट कर सकते हैं कि कौन सी डिग्री पे है। अब जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि आप लोकेट कर सकते हैं, जैसे डुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, की 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है धुबरी जो है असम में, और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के मेजरमेंट से हम इसका पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होगी। और अभी आप जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल में ये निकालना आएगा कि ये कैसे हम जगह पूरी परफेक्ट निकालते हैं। अब आप अपना ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ओशियन है, पैसिफिक है, ये हमारा इंडियन ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है, हमारे टोटल 5 ओशियंस हैं हमारे, और 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब ये लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब टाइम का हम पता कैसे लगाते हैं, जो बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम है इज बाय द मूवमेंट, जो अर्थ की जो मूवमेंट है उससे हम उसका, अर्थ, मून और प्लैनेट्स की मूवमेंट से हम पता लगाते हैं। जो सन जो है वो अपना रेगुलरली, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो सन अपना रेगुलरली क्या होता है, राइज होता है एंड सेट्स एवरी डे, कि सनराइज और सनसेट होता है। और जो हमारा जो पुराने ज़माने में जो लोग थे वो नॉर्थ स्टार को देखकर हमारे सन जो टाइमिंग का पता लगाते थे। अब पूरे वर्ल्ड में एक ही टाइम जो है पता चले हमें, उसके लिए हमें एक चीज़, एक प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ अ सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। तो यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे जो सन जो होता है हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, और जितने भी प्लेसेस होते हैं वो ऑल दिस मेरिडियन विल हैव सेम मिड डे और नून जो है हो रहा होता है। तो अब हमें प्रॉपर सारी जगह के फंक्शंस का, टाइमिंग का पता लगाने के लिए हमने एक प्रॉपर चैनल बनाया है। जो अर्थ है वो रोटेट करती है हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में भी कि जो मूवमेंट होती है वीनस और यूरेनस को छोड़कर बाकी सारी क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं प्लैनेट, और ये दोनों क्लॉकवाइज करते हैं। तो अर्थ क्या करती है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। तो अब इसके अंदर हम टाइम का जो पता लगाते हैं, तो इसमें है कि इसमें जो 4 डिग्री जो है 60 मिनट्स के इक्वल होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम पूरे टाइम का पता लगाते हैं कि टाइम कितना टाइम कहाँ पर हो रहा होगा।
तो ये अभी आपके एग्ज़ाम में अभी आएगा नहीं, अभी 6th क्लास के अकॉर्डिंग ये है नहीं, ठीक है। तो क्योंकि इसकी पूरी मेजरमेंट करके देखनी होती है कि एग्जैक्ट लोकेशन आपको कैसे पता लगानी है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो प्राइम मेरिडियन है ऑफ ग्रीनविच, वहाँ पर सन जो है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसका स्काई में। अब वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम हमारा क्यों है? अब ये स्टैंडर्ड मेरिडियन भी है। अब जो प्राइम मेरिडियन है ये तो हमारी वर्ल्ड लेवल पे है, लेकिन जो इंडिया ने अपने देश के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया, जो लोकल टाइम जो होता है किसी भी जगह का पता लगाने के लिए अलग अलग मेरिडियन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा प्रिपेयर करना एक टाइम टेबल ट्रेन का, अगर हमें एक एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चलेगा, अगर हम टाइमिंग का पूरा पता नहीं लगाएंगे तो हमें ये नहीं होगा कि जैसे एक ट्रेन है, अब ट्रेन जो है अगर वो दिल्ली से चली और दिल्ली से उसे जाना है गुजरात जाना है तो कितने टाइम में पहुंचेगी, अभी दिल्ली में क्या हो रहा है टाइम और गुजरात पहुंचते पहुंचते कितना टाइम हो जाएगा। तो ये सब मैटर करता है और इन सब के प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइम के लिए हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया। अब यहाँ दे रखा है कि जो 1 hour and 45 minutes का डिफरेंस होता है द्वारका जो गुजरात के द्वारका में और डिब्रूगढ़ जो है असम में 1 घंटे 45 मिनट का टाइमिंग का फ़र्क है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हर कंट्री जो होती है अपना एक टाइम जो है अपना मेरिडियन बनाती है और हमारे इंडिया में उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। जो लॉन्गिट्यूड है हम इसके अकॉर्डिंग हम अपने टाइम का मेजरमेंट करते हैं 82 डिग्री ईस्ट। अब लोकल टाइम जो है एट दिस मेरिडियन हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं अपनी कंट्री के लिए और इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी IST भी कहते हैं। आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन बोल दिया या स्टैंडर्ड मेरिडियन बोल दिया, बोथ आर सेम। अब नेक्स्ट हमारा दे रखा है कि जैसे कबीर जो है रहता है हमारा स्मॉल टाउन में, भोपाल के पास रहता है मध्य प्रदेश में। वो अपने फ्रेंड आलोक को बताता है कि ही विल नॉट बी एबल टू स्लीप, आज वो सो नहीं पाएगा क्योंकि अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच जो है बिटवीन इंडिया और इंग्लैंड में 2 PM लंदन में स्टार्ट होगा। कि जो लंदन है वहाँ पर 2 PM यानी कि दोपहर हो रही होगी जब वहाँ पर गेम स्टार्ट होगा, लेकिन उसका जो टेलीकास्ट है वो हर वर्ल्ड में जाएगा, हमारे इंडिया में भी आएगा। अगर लंदन में 2 बज रहे हैं उस टाइम तो हमारे देश में जो रात के 7:30 बजे हुए हैं। अब जब इतना जो आप टाइम डिफरेंस देखोगे 3, 4, 5, 6, 7 यानी 5.5 घंटे का अंतर है पूरा लंदन के टाइम में और इंडिया के टाइम में। तो अगर वहाँ पे दोपहर हो रही है तो हमारे यहाँ शाम हो रही है और जब तक वहाँ शाम होगी हमारे यहाँ पूरी रात हो चुकी होगी, इसलिए जो कबीर है उसे पूरा मैच देखने के लिए जगना पड़ेगा। इंडिया जो है लोकेट होती है ईस्ट में, ग्रीनविच के ईस्ट में, जिसको हमने ये नाम दिया है और 5.5 घंटे का अंतर होता है जैसे इसमें हमने देखा है। तो जो कुछ कंट्री होती हैं वहाँ उनका एरिया जियोग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जैसे रशिया का एरिया बहुत ज़्यादा है तो वो रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। हमारे देश में इंडिया में तो एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन रशिया में इतना ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया है कि उन्हें टाइम की मेजरमेंट करने के लिए 11 स्टैंडर्ड टाइम उन्होंने बना रखे हैं। और जो हमारी जो अर्थ है हम उसको डिवाइड करते हैं इनटू 24 टाइम जोन्स में, हम उसे डिवाइड कर सकते हैं और 1 hour ईच हर घंटे की, और हर जोन जो होती है उसके अंदर 15 डिग्री होती है लॉन्गिट्यूड की। आपको ये सारी चीज़ें फर्दर क्लासेस में प्रॉपर मैप और ग्लोब के अकॉर्डिंग पता चलेंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें समझ में आई हो। और फर्दर हम ये क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रू शेप क्या होती है अर्थ की, जियोइड होती है जो हमने, ग्लोब क्या होता है, लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, हीट जोन्स कौन से होते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने के लिए मिलेंगे। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।